अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप सभी का। कल मैंने वीडियो डाला था कृषि के महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूटों का जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? विटामिन। क्या नाम है? विटामिन। देखो विटामिन से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही है। अगर आप जेएड आईसीआर की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। विटामिन। देखो विटामिन, पहला विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ए। और विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। अब देखो क्वेश्चन कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन ये विटामिन ए दे दिया और इसका नाम पूछ लिया कि विटामिन ए का नाम क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। जो रेटिनॉल होता है या विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? रंधोती रोग। कौन सा? रंधोती रोग। और रंधोती रोग होता है। फिर पूछते हैं कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो याद कर लेना विटामिन ए जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद कर लेना आप, पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, ये जो इम्पोर्टेंट है। अब आपको याद कर लेना, याद करने के लिए बता दूं कि आम में जो विटामिन ए पाया जाता है वो पाया जाता है लगभग 4800 आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। और आम में जो विटामिन ए पाया जाता है वो 4800 आयु के लगभग पाया जाता है। फिर पूछ ले आपको पपीते में, तो पपीते में आपको बताना है 20-20 आयु, 20-20 इंटरनेशनल यूनिट पपीते में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड विटामिन। उस विटामिन का नाम है विटामिन बी। अब देखो मैंने क्या पूछा था कि रेटिनॉल किसका वैज्ञानिक नाम है? विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन बी का भी कुछ नाम होगा। क्या नाम है इसका? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। याद कर लेना है, साथ साथ लिखते भी जाना, आपके काम की चीज होती है, इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन जो बी की कमी से रोग कौन सा होता है? सबको पता ही होगा कौन सा रोग होगा? बेरी रोग। अब आपको पूछ ले कि बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और क्या खाना चाहिए, इसमें क्या स्रोत होता है? तो याद कर लेना, अंडे हो गया, मांस हो गया, ये जो इम्पोर्टेंट है। अब क्या विटामिन ए के मुख्य स्रोत जरूर याद रखना क्योंकि ये पूछने लायक क्वेश्चन है। अब जो अगला विटामिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक, विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। और विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसको आपको याद रखना ही है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। क्या कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। अब आपको याद करने लायक टॉपिक है कि विटामिन जो सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद कर लेना स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। फिर आपको अगर पूछे किसी भी में कि विटामिन बी का थायमीन हो गया, ए का रेटिनॉल हो गया, सी का क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। अब देखो विटामिन सी सब तक खाया है, किसी ने ऐसा कोई नहीं होगा जिसने विटामिन सी नहीं खाया है। तो विटामिन सी खट्टा होता है, तो खट्टा का मतलब कौन सा हो गया? इसके लिए हो गया नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल हो गया, आंवला हो गया। ये जो मुख्य स्रोत होते हैं किसके होते हैं? विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं? विटामिन सी होती है। ठीक है, फिर अगला विटामिन है, इसका नाम क्या है? विटामिन डी। अब देखो सबका नाम है तो इसका भी नाम होगा। और विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। अब देखो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग का मतलब ये होता है हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाना। तो ये सब किससे मिलता है अपन को? तो विटामिन डी सबने लिया हुआ है, सब लेते भी है। क्या है? सूर्य की धूप। सूर्य की धूप। अब बताओ सूर्य की धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपको याद रखना है कौन सा विटामिन होगा? विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट अगला विटामिन है जिसका नाम क्या है? विटामिन, मैं आपको इंपॉर्टेंट विटामिन बता रहा हूँ। 5वां विटामिन याद रखना है, विटामिन
ई। क्या नाम ये रखना है? विटामिन ई। और विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफिरोल। क्या नाम है? टोकोफिरोल। अब देखो विटामिन ई हो गया टोकोफिरोल, डी हो गया कैल्सीफिरोल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, डी थायमिन, ए रेटिनॉल। ये जो इंपॉर्टेंट मैंने नाम बता रखे, ये नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब देखो विटामिन जो ई की कमी से रोग कौन सा होता है? बांझपन रोग। कौन सा? बांझपन। ये जो इंपॉर्टेंट विटामिन है ये आपको याद करने ही है, और हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है और आपको पढ़ना भी है ये चीजें। और स्पेशल याद रखना विटामिन सी, ए, एक और विटामिन है विटामिन के, ये भी आपको याद ही रखना ही पड़ेगा। एक है विटामिन, और भी विटामिन है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत डिटेल, वो भी इंपॉर्टेंट विटामिन है, हर एग्जाम में पूछते ही है सवाल। एक तो है अपना विटामिन B12। B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन का मतलब क्या हुआ? साइनोकोबालामिन इसका वैज्ञानिक नाम है। खून की कमी, क्या? खून की कमी, इसे बोला जाता है एनीमिया रोग। कौन सा? एनीमिया रोग। अब देखो खून की कमी या एनीमिया रोग, विटामिन B12 याद कर लेना, साइनोकोबालामिन। ठीक। अगला विटामिन है विटामिन के, और के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। अब देखो फाइलोक्विनोन से इसमें क्या होता है? रक्त का जो थक्का होता है वो देरी से बनता है, और इसकी कमी कौन सी है? विटामिन के की। इसके लिए क्या करते हैं अपन? या तो खाते हैं फूल गोभी या खाते हैं पत्ता गोभी, और फूल गोभी पत्ता गोभी के खाने से अपने शरीर में विटामिन के की क्या पूर्ति हो जाती है और रक्त का थक्का बनने लगता है। अगला विटामिन इसका नाम है B2, और B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। और फिर विटामिन B5, B5 का नाम क्या है? नाइसिन या निकोटोनासाइमिन, ऐसा नाम है इसका, याद करना, लंबा नाम है, इसे शॉर्ट में याद करना, नाइसिन। अब है विटामिन B6, और B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। और एक और विटामिन है जिसको भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछ रहा है, विटामिन H, और H का नाम क्या है? बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। अब देखो विटामिन सब मैंने वैज्ञानिक नाम, मुख्य रोग कौन से होता है, कमी के लक्षण कौन होते हैं बता दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए का बता दिया, बी का बता दिया, सबका बता दिया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो जेट आईसीआर के बच्चे हैं इस टॉपिक को पढ़ ले और एक क्वेश्चन उनका भी सही हो जाए, तो मेरी भी पढ़ाने की जो है वो भी पूरी हो जाएगी, भाई मैंने बच्चों को कुछ दिया। तो याद करने लायक टॉपिक है विटामिन का, और विटामिन जो सब दिया था फंग नाम वैज्ञानिक ने दिया था, मैंने इतनी डिटेल बताई नहीं, क्योंकि अपन का फोकस ना होगा जहां से क्वेश्चन बैठता है। मैं टॉपिक वही क्लियर करवा रहा हूँ जहां से हर बार एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आ ही जाता है, और मैं उसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस रखता हूँ। मैंने जो अगले वाले वीडियो डाले वो भी इसी टॉपिक पे फोकस किए हैं, कि जहां से जो जेईटी का एग्जाम आज से लगभग 2001 से 2019 तक मैंने पेपर देखे हैं, और वही टॉपिक मैं उठा रहा हूँ जहां से क्या बैठ रहा है हर बार क्वेश्चन। आप भी देखना, ट्राई करना, मैंने जो टॉपिक डाले हैं उन टॉपिकों से हर बार एग्जाम में एक ने या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वही मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उस पे टॉपिक, ताकि आपको जो पढ़ाई करने में कठिनाई नहीं हो, आपको भी टॉपिक पे ज्यादा फोकस होगी, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े। ठीक है, आपसे फिर निवेदन करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराना, शेयर जरूर करना, और कृषि विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी है उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। फिर मैं ये 2-3 टॉपिक और जेईटी के डालूंगा जो इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट करूंगा, मतलब 1 से लेके 500 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है जेईटी आईसीआर बीएचयू में आने लायक क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन बोर्ड पे कराऊंगा यही। तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचा देना, ताकि उन बच्चों को भी फायदा हो जाए। फिर अपन स्टार्ट करेंगे 11th 12th का जो भी सिलेबस है वो भी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।